अगर एक दिन दुनिया में ऐसा इंसान आए जो आसमान से बारिश बरसा दे, सूखी जमीन को हरा भरा कर दे, लोगों को दौलत दे दे और फिर कहे कि मैं तुम्हारा खुदा हूं, तो क्या लोग उस पर यकीन करेंगे? यह सवाल सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इस्लाम की रिवायतों के मुताबिक कयामत से पहले ऐसा सच में होगा। दुनिया में एक ऐसा फितना आने वाला है जिसे इंसानी तारीख का सबसे बड़ा फितना कहा गया है, और उस फितने का नाम है दज्जाल। नबी करीम ने अपनी उम्मत को बार बार दज्जाल के बारे में खबरदार किया। उन्होंने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक कोई भी फितना दज्जाल के फितने से बड़ा नहीं होगा। दज्जाल एक इंसान होगा, लेकिन उसका दावा बहुत बड़ा होगा। वह लोगों के सामने खुद को खुदा कहेगा। हदीसों में दज्जाल की शक्ल और उसकी निशानियों के बारे में बहुत तफसील से बताया गया है। उसकी एक आंख खराब होगी, दूसरी आंख अंगूर की तरह उभरी हुई होगी। उसके माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसे हर सच्चा मोमिन पढ़ सकेगा, चाहे वह पढ़ा लिखा न भी हो। उसके बाल घुंघराले होंगे और उसका शरीर मजबूत होगा। दज्जाल के आने से पहले दुनिया में बहुत मुश्किल वक्त आएगा। 3 साल तक भयानक सूखा पड़ेगा। पहले साल आसमान 1/3 बारिश रोक लेगा, दूसरे साल 2/3 और तीसरे साल पूरी तरह बारिश बंद हो जाएगी। जमीन सूख जाएगी, खेत बंजर हो जाएंगे, जानवर मरने लगेंगे और लोग भूख और प्यास से परेशान हो जाएंगे। इसी मुश्किल वक्त में अचानक दज्जाल सामने आएगा। वह लोगों के सामने आएगा और खुद को एक रहनुमा के तौर पर पेश करेगा। लोग पहले से ही भूख और परेशानी में होंगे, इसलिए वे उसकी बातों की तरफ ध्यान देंगे। फिर वह आसमान को हुक्म देगा और अचानक बारिश शुरू हो जाएगी। सूखी जमीन हरी हो जाएगी, खेतों में फसल उग आएगी, जानवरों को चारा मिल जाएगा और लोग हैरान रह जाएंगे। लोग सोचने लगेंगे कि यह इंसान कोई साधारण इंसान नहीं है। कुछ वक्त के बाद दज्जाल अपना असली दावा करेगा। वह लोगों के सामने खड़ा होकर कहेगा, मैं तुम्हारा खुदा हूं। बहुत से लोग उसके झूठ में फंस जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से उसकी ताकत देखी होगी। दज्जाल के पास ऐसी चीजें होंगी जो लोगों को जन्नत और जहन्नम जैसी लगेंगी, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट होगी। उसकी जन्नत असल में जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम असल में जन्नत होगी। जो लोग उस पर ईमान ले आएंगे उन्हें वह आराम और दौलत देगा, लेकिन जो लोग उसके झूठ को नहीं मानेंगे उन्हें वह सजा देगा। दज्जाल पूरी दुनिया में घूमेगा। वह हर शहर और हर मुल्क में जाएगा। उसकी रफ्तार बहुत तेज होगी, लेकिन 2 शहर ऐसे होंगे जहां वह कभी दाखिल नहीं हो सकेगा, मक्का और मदीना। इन दोनों शहरों की हिफाजत फरिश्ते कर रहे होंगे। जब दज्जाल मदीना के पास पहुंचेगा तो शहर में हलचल मच जाएगी। मदीना 3 बार जोर से हिलेगा और बहुत से कमजोर ईमान वाले लोग शहर छोड़कर दज्जाल के पास चले जाएंगे, लेकिन सच्चे मोमिन अपने ईमान पर डटे रहेंगे। एक दिन एक बहादुर नौजवान मोमिन दज्जाल के सामने आएगा। वह बिना डरे उसके सामने खड़ा होगा और कहेगा, तू वही दज्जाल है जिसके बारे में नबी ने हमें बताया था। यह सुनकर दज्जाल गुस्से से भर जाएगा। वह उस नौजवान को पकड़ लेगा और लोगों के सामने उसे 2 टुकड़ों में काट देगा। फिर वह उसे जिंदा कर देगा और कहेगा, अब बताओ, क्या तुम मुझे खुदा मानते हो? लेकिन वह मोमिन फिर भी कहेगा, तू झूठा है। यह देखकर दज्जाल और गुस्से में आ जाएगा, लेकिन वह उस मोमिन के ईमान को नहीं तोड़ पाएगा। दुनिया के इस सबसे मुश्किल दौर में मोमिन लोग अल्लाह से मदद मांगेंगे। वे दुआ करेंगे कि अल्लाह उन्हें दज्जाल के फितने से बचाए, और तभी आसमान से मदद आएगी। एक सुबह फजर के वक्त आसमान से एक नूर उतरेगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम धरती पर उतरेंगे। वे दमिश्क की सफेद मीनार के पास उतरेंगे। उनके कपड़े हल्के पीले होंगे और उनके हाथ 2 फरिश्तों के कंधों पर होंगे। मुसलमान उन्हें देखकर बहुत खुश होंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि अब दज्जाल का अंत करीब है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के साथ मिलकर दज्जाल का पीछा करेंगे। दज्जाल भागने की कोशिश करेगा, लेकिन अब उसका वक्त खत्म हो चुका होगा। आखिरकार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे पकड़ लेंगे। यह जगह होगी लुद। वहीं पर दज्जाल का अंत होगा। जैसे ही दज्जाल मरेगा, दुनिया का सबसे बड़ा फितना खत्म हो जाएगा। दुनिया में अमन और सुकून फैल जाएगा। लोग फिर से अल्लाह की इबादत की तरफ लौट आएंगे। और इस तरह दज्जाल की कहानी इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत बन जाएगी कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ना दौलत है, ना ताकत, बल्कि सच्चा ईमान है।